हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जैनित अकेडमी। जैनित अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन है, दिल की गहराइयों से राधे राधे, शुभ प्रभात। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने कल भी अच्छे से रख रहे होंगे। चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ आज है 18 दिसंबर 2022। 18 दिसंबर 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमसे बन सकते हैं, आइए इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो आप मेरा पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। और फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। चलिए इसी के साथ आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा सी, 18 दिसंबर को हाल ही में अल्पसंख्यक दिवस के रूप में मनाया गया। तो इसका राइट आंसर होगा सी। भारत ने अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए हर साल 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने 18 दिसंबर 1992 का धार्मिक या ना भाषाई राष्ट्र अथवा जातीय अल्पसंख्यकों से संबंधित व्यक्ति के अधिकारों पर व्यक्तित्व को अपनाया और प्रसारित किया। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस 2022 की थीम है ऑल इन फॉर मॉनेटरी राइट्स। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, 16 दिसंबर 6वां ब्यादगी तालुक साहित्य सम्मेलन किस राज्य में आयोजित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 2 का ए, कर्नाटक में। कर्नाटक राज्य में हाल ही में 16 दिसंबर को 6वां ब्यादगी तालुक साहित्य सम्मेलन आयोजित किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा ए। 6वां ब्यादगी तालुक कन्नड़ साहित्य सम्मेलन 16 दिसंबर 2022 को कर्नाटक के हावेरी जिले के ब्यादगी तालुक में आयोजित किया गया। लेखक और पूर्व डीडीपीआई प्रकाश मन्नागी को साहित्य आयोजन के सर्वाध्यक्ष के रूप में चुना गया। कार्यक्रम का उद्घाटन कन्नड़ साहित्य परिषद के अध्यक्ष महेश जोशी करेंगे। सम्मेलन के हिस्से के रूप में विभिन्न साहित्य सत्र और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में बेंगलुरु में एक ओपन एयर संग्रहालय किसके द्वारा विकसित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा 3 का बी। राज्य सरकार के द्वारा हाल ही में बेंगलुरु में एक ओपन एयर संग्रहालय विकसित किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा बी। कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने घोषणा की है कि सरकार बेंगलुरु में एक ओपन एयर संग्रहालय विकसित करेगी, जहां उन सभी प्रतिमाओं स्थापित की जाएंगी जिन्होंने कन्नड़ और उसके सांस्कृतिक लोकाचार में योगदान दिया। उन्होंने ये भी घोषणा की है कि वन संकरी में एक पार्क और एक सड़क का नाम दिवंगत गायक शिवमोगा सुब्बाना की स्मृति में उनके नाम पर रखा जाएगा। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत हैं। आपको मैं बता दूं कि कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है और बेंगलुरु में भारत का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कैंपोगोड़ा कौन सा फ्रेंड्स? कैंपोगोड़ा है। आपसे पूछे विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा, तो हमद, ये कतर। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में विजय दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 4 का ए, 16 दिसंबर को हाल ही में विजय दिवस के रूप में मनाया गया। तो इसका राइट आंसर होगा ए। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारतीय सशस्त्र बलों की जीत का सम्मान करने के लिए हर साल 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 16 दिसंबर 1971 को भारत ने 13 दिनों तक युद्ध करने के बाद पाकिस्तान के विरुद्ध युद्ध जीता। पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल AK नियाजी ने 93,000 पाकिस्तान सैनिकों के साथ भारतीय सेना और बांग्लादेशी की मुक्ति वाहिनी की संयुक्त सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। आपको मैं बता दूं कि 1971 में राष्ट्र आपातकाल भी लगा था फ्रेंड्स। 1971 में राष्ट्र आपातकाल भी लगा था, और पहला लगा था 1962 में, दूसरा लगा था 1971 में और तीसरा लगा था 1975 में। अब तक 3 बार राष्ट्र आपातकाल लग चुका है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 है 15 दिसंबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की कितनीवीं पुण्यतिथि बनाई गई? तो इसका राइट आंसर होगा 5 का बी 72वीं। 15 दिसंबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की 72वीं पुण्यतिथि बनाई गई, तो इसका राइट आंसर होगा बी। 15 दिसंबर 2022 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की 72वीं पुण्यतिथि बनाई गई। उन्होंने 1947-50 तक भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के रूप में कार्य किया। उन्होंने भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के 49वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्हें भारत के लौह पुरुष के रूप में भी जाना जाता है। आधुनिक अखिल भारतीय सेवा प्रणाली की स्थापना के लिए उन्हें भारत के सिविल सेवाओं का संरक्षक संत कहा जाता है। आपको मैं बता दूं कि एकता दिवस 31 अक्टूबर इन्हीं की याद में मनाया जाता है, यानी कि इनका जन्म हुआ था 31 अक्टूबर को और इन्होंने 93 देसी रियासतों में से 90 देसी रियासतें अपने आप में शामिल कर ली, बाकी 3 को बाद में शामिल कर लिया गया। और मैं बता दूं सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदौली महिलाओं ने दी। किसने दी थी फ्रेंड्स? बारदौली महिलाओं ने। और आपको मैं बता दूं गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी इन्हीं का प्रतीक है, यानी कि एकता का प्रतीक है, जो 122 फीट इसकी लंबाई है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 6, 182 मीटर फ्रेंड्स, 182 मीटर। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 6, हाल ही में मुंबई और दक्षिण फ्रांसिस्को के बीच सीधी उड़ान की शुरुआत किसने की? तो इसका राइट आंसर होगा 6 का सी, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हाल ही में मुंबई और दक्षिण फ्रांसिस्को के बीच सीधी उड़ान की शुरुआत की, तो इसका राइट आंसर होगा सी। केंद्रीय नागरिक विमानन और इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने 15 दिसंबर 2022 को मुंबई और सैन फ्रांसिस्को के बीच सीधी उड़ान का उद्घाटन किया। नव शामिल बोइंग 777-200 LR विमान मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को उड़ाने में संचालित करेगा। मुंबई सैन फ्रांसिस्को मार्ग का शुभारंभ मुंबई, न्यूयॉर्क शहर JFK, मुंबई फ्रैंकफर्ट और मुंबई पेरिस द्वारा किया जाएगा। आपको मैं बता दूं कि मुंबई और पेरिस के द्वारा किया जाएगा। पेरिस फ्रांस में और पेरिस आपको पूछिए किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो बता देना सेन नदी के किनारे। किसके? सेन नदी के किनारे। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर 7 है 16 दिसंबर से भारत नेपाल संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास का कौन सा संस्करण शुरू हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा 7 का ए 16वां, यानी कि 16 दिसंबर से भारत नेपाल संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास का 16वां संस्करण शुरू हुआ, तो इसका राइट आंसर होगा ए। भारत नेपाल संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास सूर्यकिरण का 16वां संस्करण 16 दिसंबर 2022 से नेपाल आर्मी बैटल स्कूल सालझंडी नेपाल में आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य पहाड़ी इलाकों में जंगल फारवेयर और आतंकवाद विरोधी अभियानों में अंतर क्षमता को बढ़ाना है। इसे पहली बार 2011 में शुरू किया गया था। सूर्यकिरण के 15वें संस्करण का आयोजन 20 सितंबर 2021 को पिथौरागढ़ उत्तराखंड में हुआ। आपको मैं बता दूं भारत और नेपाल के बीच एक एक्सरसाइज होती है, उसका नाम है सूर्यकिरण। क्या है? सूर्यकिरण। और एक नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू, और काठमांडू में एक सार्क का मुख्यालय है जिसमें 8 देश शामिल हैं। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हाल ही में इरडा ने SJVN ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के साथ कितने MB और परियोजना के कितने MB सौर परियोजना के लिए समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर होगा 8 का सी 1000 MB, यानी कि हाल ही में इरडा ने SJVN ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के साथ 1000 MB सौर परियोजनाओं के लिए समझौता किया है, तो इसका राइट आंसर होगा सी। भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड इरडा ने दिसंबर 2022 में 1000 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना के लिए SJVN ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के साथ 4444.71 करोड़ रुपए के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए।
SJVN ग्रीन एनर्जी लिमिटेड राजस्थान के बीकानेर में इस परियोजना का विकास करेगी। परियोजना 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन से सौर ऊर्जा के 50% हिस्से के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार का समर्थन करेगी। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में नमामि गंगे को शीर्ष 10 विश्व नवीकरणीय फ्लैगशिप में से एक के रूप में मान्यता किसके द्वारा दी गई? तो इसका राइट आंसर होगा 9 का ए, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। हाल ही में नमामि गंगे को शीर्ष 10 विश्व नवीकरणीय फ्लैगशिप में संयुक्त राष्ट्र के रूप में मान्यता दी गई, तो इसका राइट आंसर होगा ए। संयुक्त राष्ट्र ने भारत की पवित्र नदी गंगा को फिर से जीवंत करने के लिए नमामि गंगे पहल को प्राकृतिक दुनिया को पुनर्जीवित करने के लिए शीर्ष 10 विश्व बहाली फ्लैगशिप में से एक के रूप में मान्यता दी। NMCG ने मॉन्ट्रियल कनाडा में जैव विविधता पर कन्वेंशन के लिए पक्षकारों के 15वें सम्मेलन में एक समारोह में पुरस्कार प्राप्त किया। नमामि गंगे को दुनिया भर के 70 देशों में से ऐसी 150 से अधिक फैलों में से चुना गया। आपको मैं बता दूं सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो बता देना अमेजन यानी कि ब्राज़ील, अमेजन की वर्षा वाले वन ब्राज़ील में इसे भारत का यानी इसे पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है और जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में PM कौशल को काम कार्यक्रम PMKKK का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 10 का सी, प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन। हाल ही में PM कौशल का काम कार्यक्रम PMKK का नाम बदलकर प्रधानमंत्री विरासत का समर्थन कर दिया है, तो इसका राइट आंसर होगा सी। केंद्र सरकार ने दिसंबर 2022 में प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम PMKK का नाम बदलकर प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन यानी कि PM विकास कर दिया है। इसमें मंत्रालय की 5 पुरानी योजना जैसे सीखो और कमाओ, उस्ताद हमारी धरोहर नई रोशनी और नई मंजिल को शामिल किया गया है। यह कौशल की मान्यता और मानकीकरण के लिए केंद्र सरकार की एक कौशल विकास पहल है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में कस्तूरी कॉटन इंडिया के लिए टैक्स प्रो सिल ने किसके साथ समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर होगा 11 का ए, CCI लिमिटेड के साथ हाल ही में कस्तूरी कॉटन इंडिया के लिए टैक्स प्रो सिल ने CCI लिमिटेड के साथ समझौता किया है, तो इसका राइट आंसर होगा ए। कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया CCI लिमिटेड और टैक्स प्रोसिल ने कस्तूरी कॉटन इंडिया की ब्रांडिंग, ट्रेसेबिलिटी और प्रमाणन पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह प्रत्येक चरण में मूल खेत स्तर QR कोड आधारित प्रमाणन तकनीक से कपास की पूरी पहचान प्रदान करेगा। कपड़ा मंत्रालय ने 7 अक्टूबर 2020 को विश्व कपास दिवस पर कपास की कस्तूरी कॉटन इंडिया ब्रांड की घोषणा की थी। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में सरकार ने कितने नए उत्पादकों को भौगोलिक संकेतक GI टैग प्रदान किया है, यानी कि जोग्राफिकल इंडिकेशन? तो इसका राइट आंसर होगा 12 का सी, 9। हाल ही में सरकार ने 9 नए उत्पादों को भौगोलिक संकेतक GI टैग प्रदान किया है, तो इसका राइट आंसर होगा 9। भौगोलिक संकेतक GI टैग केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों के 9 नए उत्पादों को प्रदान किया गया। एक भौगोलिक संकेतक GI कुछ उत्पादों पर उपयोग किया जाने वाला एक नया या संकेत है जो एक विशिष्ट भौगोलिक स्थान से संबंध रखता है। भारत ने वस्तु के भौगोलिक संकेतक अधिनियम 1999 को 15 सितंबर 2003 को लागू किया था। भारत में कुल 432 GI टैग हैं। आपको बता दूं
सबसे पहले 1999 का जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय को दिया गया। किसको दिया गया? दार्जिलिंग की चाय को सबसे पहला जीआई टैग दिया गया। और आपको जीआई टैग यानी जीआई की फुल फॉर्म पूछे तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन होता है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में आईटीएफ विश्व चैंपियन 2022 में वर्ल्ड चैंपियंस कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हुआ 13 का सी, उपयुक्त दोनों, यानी कि राफेल नडाल और ईगा स्वियातेक हाल ही में आईटीएफ विश्व चैंपियन 2022 में वर्ल्ड चैंपियन बने हैं। तो इसका राइट आंसर हुआ सी, यानी कि उपयुक्त दो, राफेल नडाल और ईगा स्वियातेक को। इसी के साथ अगली जानकारी प्राप्त करते हैं। राफेल नडाल और ईगा स्वियातेक को 16 दिसंबर 2022 को उनकी संबंधित श्रेणियों में आईटीएफ विश्व चैंपियन 2022 का ताज पहनाया गया। राफेल नडाल अपने करियर में 5वीं बार आईटीएफ विश्व चैंपियन बने हैं। पुरुष युगल वर्ग में राजीव राम और जो शैली सबरी ने पुरस्कार जीता, जबकि वारवोरा क्रेजिस्कोवा और कैतरीना स्नियाकोवा ने तीसरी बार महिला युगल सम्मान हासिल किया। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में अटल इनोवेशन मिशन यूएनडीपी ने यूथ को लैब का कौन सा संस्करण लॉन्च किया? तो इसका राइट आंसर होगा 14 का ए 5, यानी कि हाल ही में अटल इनोवेशन मिशन और यूएनडीपी ने यूथ को लैब का 5वां संस्करण लॉन्च किया। तो इसका राइट आंसर होगा ए। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन एआईएम और यूएनडीपी इंडिया ने 15 दिसंबर 2022 को युवा सामाजिक उद्यमियों का समर्थन करने के लिए यूथ को लैब का 5वां संस्करण लॉन्च किया। 2019 में लॉन्च किया गया यूथ को लैब यूएनडीपी इंडिया की एक पहल है, जिसका उद्देश्य एशिया प्रशांत देशों के लिए युवाओं में निवेश करने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए एक साझा एजेंडा स्थापित करना है। यूथ को लैब पहल अब तक 28 देशों में लागू की जा चुकी है। आपसे बता दूं कि योजना आयोग का नाम नया अब नीति आयोग हो गया है। तो इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महिला समर्थक आयोग किस देश ने बाहर कर दिया है? तो इसका राइट आंसर होगा 15 का वी, ईरान। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महिला समर्थक आयोग ईरान देश ने बाहर कर दिया है। तो इसका राइट आंसर होगा वी। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों ने 15 दिसंबर 2022 को ईरान को संयुक्त राष्ट्र महिला अधिकार समूह से हटा दिया है। प्रस्ताव को अमेरिका द्वारा 2022-26 के शेष कार्यकाल के लिए महिलाओं की स्थिति पर आयोग से ईरान से इस्लामी गणराज्य को तत्काल प्रभाव से हटाने के लिए प्रस्तावित किया गया था। मार्च 2021 में जारी संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार ईरानी महिलाओं और लड़कियों के साथ द्वितीय श्रेणी के नागरिकों जैसे व्यवहार किया जाता है। इसी के साथ पिछली वीडियो का रिवीजन फटाफट से देख ली थी। क्वेश्चन नंबर था 1। हाल ही में राज्य ने किस राज्य के गौड़ समुदाय को एसटी सूची में लाने के लिए एक विधेयक पारित किया? तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में शंकर चौधरी किस राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा गुजरात। क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी स्वदेशी बद्री गाय के अनुवांशिक वर्धन को मंजूरी दी? तो इसका राइट आंसर होगा उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में एरावत विभाग द्वारा एक्स संचार बोध का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा भारतीय सेना के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में बैडमिंटन वर्ल्ड 2 फाइनल किसने जीता? तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त दोनों, यानी एक्सेल्सन यामागुची ने। क्वेश्चन नंबर 6। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में फेना वर्ल्ड स्विमिंग चैंपियनशिप 2022 में महिलाओं के 100 मीटर बेस्ट स्ट्रोक में राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया? तो इसका राइट आंसर होगा चाहत अरोड़ा ने। क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स काजिन कब से शुरू हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा 15 दिसंबर से। क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में राष्ट्रीय मातृ स्वास्थ्य कार्यशाला का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर पीवी पवार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9।
हाल ही में न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के लिए सरकार ने कितने करोड़ रुपए आवंटित किए? तो इसका राइट आंसर होगा 1,37.90 करोड़ रुपये। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में एनएचबी के निदेशक मंडल की 32वीं बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो इसका राइट आंसर होगा नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में दिल्ली हवाई अड्डे का सेफ्टी परफॉर्म ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो इसका राइट आंसर हुआ स्पाइस जेट को। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में नवंबर 2022 में भारत के शीर्ष तेल आपूर्ति के रूप में इराक की जगह किसने ली? तो इसका राइट आंसर हुआ रूस ने। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में अगली पीढ़ी के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने हेतु किस देश ने तंबाकू कानून पास किया? तो इसका राइट आंसर हुआ न्यूजीलैंड। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में किस राज्य के तंदूर लाल चने को भौगोलिक संकेतक टैग मिला? तो इसका राइट आंसर हुआ तेलंगाना। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य का हानले भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व बना? तो इसका राइट आंसर हुआ लद्दाख। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल जैनित अकेडमी को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। इससे करंट अफेयर्स की वीडियो आपको समय समय पर प्रोवाइड होती रहे। जय हिंद, जय भारत।